नमस्कार। आइए आपको एक से बढ़कर एक मज़ेदार चुटकुले सुनाते हैं। हंसना मना है, अगर आप चाहें तो मुंह बंद करके ठहाका लगा सकते हैं। आप अगर चाहें तो अपनी हंसी रोक भी सकते हैं। चलिए देखिए, एक लड़की मुझसे बहुत प्रेम करती थी, बहुत, क्या कहना, इतना प्रेम करती थी, सुनिए, इतना प्रेम करती थी कि उनकी गली से जब हम गुजरे, अजीब इत्तेफाक था, उन्होंने फूल फेंका हमारी तरफ, गमला भी साथ था। इतना प्रेम करेंगे तो कौन गली उनकी गली में जाएगा। और लगता है उसके बाद ही ये गाना बना कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद तेरे मिलने को ना आएंगे सनम। आज के बाद कौन जाएगा उनकी गलियों में कि जो फूल के साथ गमला भी दे मारे, उनकी गलियों में कौन जाएगा। अभी तो आपने सुना कि एक लड़की हमसे प्रेम करती थी। दूसरा चुटकुला सुनिए, मैं एक लड़की से प्रेम करता था तो उनको मैंने एक सुनाया, बताया क्या कि संगमरमर सा बनाया खुदा ने आपको। वाह 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 वाह, वो बहुत गदगद हो गई। बोले और सुनाइए और सुनाइए। बोले रहने दीजिए। बोला कि नहीं, चले चले ठीक है। बोली चल। फिर बड़ी फुर्सत से खुदा ने बनाया है आपको। वो और खुश हो गई, अपने आप को और बेहतर तरीके से देखने लगी। बोले और सुनाइए और सुनाइए। मैं बोला रहने दीजिए, कितना सुनेंगे, बहुत हो गया। बोले नहीं नहीं, सुनाना ही पड़ेगा। मैंने बोला कि लगता है कि 2-4 महीने छुट्टी लेकर खुदा ने बनाया है आपको। बोले वाह क्या बात है, बहुत सुंदर, और सुनाइए और सुनाइए। मैं बोला अब रहने दीजिए, अब ठीक है, इतना बहुत है। अब जिद करने लगी तो मुझे सुनाना पड़ा कि बाकी जितना आलतू फालतू पत्थर था सब आपके सर पे दे मारा। बहुत नाराज हो गई भैया, बहुत नाराज हो गई। ऐसा प्रेम तो ठीक नहीं है। और देखिए अगला कि एक साहब बड़े विद्वान थे, सबको बेवकूफ़ बना देते थे, उनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाता था। सुनिए, वो एक नाई की दुकान पे गए और उसको चिढ़ाते हुए बोले कि तुमने कभी गधे की हजामत बनाई है। नाई बहुत होशियार था, बोला कि आइए साहब बैठिए, कोशिश करके देखता हूँ। अब पता नहीं जो है वो कौन किसको गधा बना रहा था, पता नहीं। देखिए आगे, देखिए अगला है कि हम सब अच्छी सलाह पर बहुत अमल करते हैं। कितना अमल करते हैं सुनिए। लॉकडाउन में लंबे समय तक घर बैठे बैठे पति का पेट जो है वो थोड़ा बढ़ गया, तो पत्नी बोली कि लंबे समय से घर में बैठे हैं और सोसाइटी है आपकी, आलतू फालतू लोग भी बाहर नहीं जाते, थोड़ा बाहर जाके टहल लिया कीजिए, आपका पेट गणेश जी की तरह होता जा रहा है। पति बहुत नाराज हो गया भाई, बोला कि तुम्हारा भी तो पेट बढ़ रहा है। पत्नी बोली लेकिन मैं तो माँ बनने वाली हूँ। पति बोला तो क्या हुआ, मैं भी तो बाप बनने वाला हूँ। क्या बोलेंगे ऐसे लोगों को, टहलने का सलाह देंगे, कौन टहलेगा भैया, आप खुद की जिम्मेदारी लीजिए। और देखिए पंडित जी बड़ा अच्छा भविष्य बताते थे। एक आदमी बड़ी उम्मीद के साथ उनके पास गया कि भाई मेरा भविष्य पंडित जी बता देंगे। तो वो पंडित जी से पूछा, आदमी बोला कि महाराज एक धोबी मेरे घर के सामने रहता है, उसके पास एक गधा है, जैसे ही सुबह मैं उठता हूँ रोज़ सुबह मुझे गधे के दर्शन होते हैं, ये बताइए मेरे लिए यह शुभ है या नहीं। अब पंडित जी बोले भाई मैं ये तो नहीं बता सकता कि तुम्हारे लिए गधे का मुख देखना शुभ है या नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि गधे का भविष्य क्या है। गधे का तो तुम्हारा मुँह देखना बिल्कुल भी शुभ नहीं है, क्योंकि मैं रोज़ देखता हूँ कि दिन भर वो जैसे सुबह उठता है तुम्हारा ही मुंह देखता है, और दिन भर उसको बोझा ढोना पड़ता है, डंडा खाना पड़ता है। ओफ ओफ ओफ।
गया था बेचारा अपना भविष्य देख दिखाने और उसको उल्टा ही गधे का भविष्य दिखा करके लौटा। ऐसे तो पंडित जी लोग हैं, क्या करेंगे। देखिए कभी कभी बच्चों की बात भी मान लिया कीजिए। हर समस्या का समाधान एक ही बार बताते हैं एक साथ। कैसे, तो सुनिए। एक बार बेटी चॉकलेट खा रही थी और चॉकलेट नीचे गिर गया तो उठाने लगी बेटी। तो पापा ने बोला बेटा ये नीचे की चीज़ नहीं उठाते हैं, नीचे गिरी हुई चीज़ नहीं उठाते हैं। एक दिन जो है मम्मी गिर गई खाई में और पापा उठाने लगे तो बेटी बोली नो पापा नो नो, नीचे गिरी हुई चीज़ नहीं उठाते हैं। आजकल के बच्चे तो बड़े ही तेज हो रहे हैं। देखिए आजकल के बच्चे गुरुजी का भी बड़ा मान सम्मान आदर देते हैं। कितना आदर देते हैं सुनिए। गुरुजी चिंटू से बोले, देखिए आम का आजकल सीजन चल रहा है, एक से बढ़कर एक रसीले आम आ रहे हैं। गुरुजी बोले चिंटू से कि मान लो तुम्हारे पास 4 रसीले आम हैं और 2 रसीले आम मैं दे दूं तो टोटल तुम्हारे पास कितने आम हो जाएंगे। चिंटू बोला गुरुजी ऐसी बात मत कीजिए, मैं तो कई दिन से आम खाने की सोच रहा हूँ, मेरे पास तो 1 आम नहीं है, मैं कैसे मान लूँ कि मेरे पास 4 आम है। बोले देखो गणित में माना जाता है, तुमको मानना पड़ेगा, ज़्यादा होशियारी नहीं। डांटने लगे तो चिंटू बोला चलिए ठीक है। बोले बताओ 4 रसीले आम तुम्हारे पास पहले से थे और 2 मैंने भी दे दिया तो कितने हो गए। अब गुरुजी डांटने लगे कि गणित में माना जाता है, तो चिंटू बोला 5। अब गुरुजी नाराज हो गए, 4 आम तो तुम्हारे पास पहले से थे और 2 आम मैंने तुमको दे दिए तो टोटल कितने आम हुए। तो बोला चिंटू कि 5। गुरुजी बोले कि तुम कैसे गिनता है, ऐसे गिनती होती है, हाँ कैसे हो गए 5। तो चिंटू बोला कि गुरुजी मान लीजिए। कैसे मान लें, कैसे मान लें, 4 आम तो तुम्हारे पास पहले से थे और 2 आम हम दे दिए तो 5 कैसे हुए। चिंटू बोला गुरुजी मान लीजिए। बोले कैसे मान ले। बोला चिंटू की गणित में केवल आप ही का माना जाएगा, थोड़ा मेरा भी मान लीजिए, थोड़ा मेरा भी मान लीजिए। क्या करेंगे बच्चों को ऐसे जो है वो। अब देखिए हम सब ब्लड डोनेशन में बहुत आगे हैं और बहुत लोग निस्वार्थ भाव से ब्लड देते हैं। कंजूस मटका नाथ ने अमीर सेठ चंदूलाल को खून दिया। अमीर सेठ चंदूलाल का ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव था, उनके जान पे आई थी। ओ निगेटिव रेयरेस्ट ऑफ रेयर ब्लड ग्रुप है, कहीं उनको मिल नहीं रहा था, लेकिन कंजूस मटका नाथ बहुत मुश्किल से मिले जिनका ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव था। उन्होंने सेठ चंदूलाल को खून दे करके उनकी जान बचा दी। अब सेठ चंदूलाल बहुत खुश हुए और उन्होंने, अब चूंकि जान बच गई थी और खुशी में अपनी गाड़ी, लाखों की गाड़ी दे दी जो है वो कंजूस मटका नाथ को। और मटका नाथ उधर से गाड़ी से अपनी 4 व्हीलर से सेठ चंदूलाल की गाड़ी से गए अपने घर पे और पत्नी से बोले ये देखो क्या कारनामा, तुम बोलती थी बैठे रहते हैं बैठे रहते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, हम बहुत दिमाग लगाते हैं, देखो हम गाड़ी लेके आए हैं, खून दिए और हमको गाड़ी मिला, ऐसे सेठ को दिए। बहुत मटका नाथ खुश थे। काफ़ी समय बाद, कई साल बाद एक बार और अमीर सेठ चंदूलाल बीमार पड़े, उनको ब्लड की ज़रूरत हुई। अब इस बार बुलाने से पहले ही मटका नाथ पहले हाजिर हो गए, बोले कि हम ही खून देंगे, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। और अपनी पत्नी से बोल के आए। जैसे पता चला कि अमीर सेठ चंदूलाल फिर बीमार पड़ गए हैं तो अपनी पत्नी से बोले कि एक कार और हम तुम्हारे लिए लेके आ रहे हैं, अभी जा रहे हैं, एक और गाड़ी लेके आएंगे तुम्हारे लिए। पत्नी बहुत खुश हो गई, बोली जाइए जाइए स्वामीनाथ जाइए, अब तो नई एक और मेरे लिए अलग गाड़ी होगी, आपके लिए अलग गाड़ी होगी, क्या दिन आ जाएंगे। गए वहाँ जो है वो सेठ को खून दिए। अब इस बार सेठ बहुत उनको धन्यवाद दिया और 1 केजी मिठाई दे दिया। अब चंदूलाल 1 केजी मिठाई दिए तो कंजूस मटका नाथ सोचे कि ये लगता है कि मिठाई
गाड़ी के साथ अतिरिक्त में है, लेकिन उनको गाड़ी मिला ही नहीं। बहुत देर तक इंतज़ार किए कि लगता है सेठ जी भूल गए हैं। फिर बाद में जब देखे कि बहुत देर हो गया तो पूछने लगे चंदूलाल से कि इस बार गाड़ी अभी तक दिए नहीं क्या, वो आ रहा है क्या, शोरूम से आने वाली है क्या? चंदूलाल बोले कि भाई खून दिए हो तो क्या गाड़ी ले जाओगे क्या? मैंने मिठाई दिया तो तुमको। बोले कि नहीं नहीं, अब तो गाड़ी तो पिछली बार तो गाड़ी दिए थे। तो इस बार जो है वो चंदूलाल बोले पहले गाड़ी दिया था, इस बार तो अब तो हम मेरे खून जो है मेरे में तुम्हारा ही दौड़ रहा है। हाँ, पिछली बार जो खून दिए थे मेरे, तो मेरे शरीर में अब जो है वो तुम्हारा ही खून दौड़ रहा है मेरे अंदर। तो मैं जो मिठाई दिया हूँ वह बहुत है, लेके जाओ। उधर घर पहुँचे, पत्नी ने बहुत सुनाया उनको, बेलन से पिटाई हुई कि गए थे जो है अपने लिए तो गाड़ी लाए और मेरे लिए मिठाई लेके चले आए। अगला सुनिए, देखिए महिलाएं बड़ी संवेदनशील होती हैं। हाँ जी, महिलाएं बेहद संवेदनशील होती है। उदाहरण प्रस्तुत है। देखिए, दुकानदार ने थक हार कर महिला से बोला, मुझे खेद है, मैं आपके पसंद की साड़ी नहीं दिखा पाया। पूरा दुकान उसने दिखा दिया, एक से बढ़कर एक साड़ी दिखाई, अलग अलग कलर की दिखाई, अलग अलग जगह की दिखाई। जितनी बेस्ट उसके पास साड़ियाँ थी सब दिखाया। उसके सारे सहयोगी दिखा दिखा करके हार गए, थक हार गए। अंत में वह बोला कि मुझे बहुत खेद है, मैं आपको आपके पसंद की साड़ी नहीं दिखा पाया। महिला बोली, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तो चिंटू को स्कूल छोड़ने आई थी। वैसे भी मैं चिंटू को स्कूल छोड़ने आई थी। महिलाएं बड़ी संवेदनशील होती हैं भैया। और सुनिए कि आजकल के लड़के लड़कियां बड़े सभ्य हैं, बहुत सभ्य हैं। उदाहरण हाजिर है और हंसना माना है। एक बेहद खूबसूरत लड़की बस स्टैंड पे खड़ी थी। चिंटू आया, बोला, चांद तो रात में निकलता है, आज दिन में ही कैसे निकल गया? लड़की बड़ी सभ्य थी, बोली, उल्लू तो रात में बोलता है, आज दिन में ही कैसे बोल गया? वाह, क्या बात है। लड़कियां भी कम नहीं है और ज़रूरी भी है ऐसा होना। देखिए, अंत में मैं आपको भी सुनाता हूँ। मैंने 2 लाइन अपनी पत्नी को सुनाया, पत्नी मेरी नाराज़ हो गई, पता नहीं किस लिए, मुझे तो नहीं समझ में आया। अगर आपको समझ में आए तो बताना कि मैंने उनके लिए 2 लाइन सुनाया कि मैंने चाहा तुझे रात दिन है प्रिय, फिर भी पा ना सके हम तो मजबूर थे, आज भी दिल धड़कता है तेरे लिए, फिर भी क्या हम करें हम तो मजबूर हैं। वाह 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 वाह। ये लंबा है, फिर कभी सुनाएंगे। तो देखिए, फूल बांटते रहिए, खुशबू आपको भी मिलेगी। खुशी दे करके ही खुशी पाया जाता है। शुरुआत में खुश रहने की कोशिश करनी पड़ती है, बाद में आदत बन जाती है। और ऐसा मुख किस काम का जो खुश न रहे। आप खुश रहेंगे, आपका परिवार खुश रहेगा, धीरे धीरे यह खुशी बढ़ती जाएगी। खुश रहना बहुत अनिवार्य काम है, बहुत ज़रूरी काम है, बहुत सामाजिक काम है। खुश रहना पुण्य का काम है और महान पुण्य का काम है किसी को खुश रहना। लेकिन जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको खुश नहीं कर सकता। आनंद लेने का बहाना खोजते रहिए, बहाने मिलेंगे। वैसे भी जिस चीज़ की खोज में हम निकलते हैं हमें मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम।